वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती। ध्वंस हुआ, विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी कश्ती। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के बल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच के लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं? किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, थैंक यू। देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको इस खेल के 20वें साल और 12वें दौर के इस अद्भुत अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देखिए फिर से इस मंच का रोशन होना, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, बहुत ही बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए नहीं कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी इस खेल की शुरुआत की। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये शुरुआत, ये रोशनी इंसानी इरादों की रोशनी। ये रोशनी पिछले 6 महीनों से संघर्ष कर रहे हर उस इंसान का इरादा है जिसने इस मंच से कहा था अब जवाब देने का वक्त आ गया है। ये इरादे हैं हर उस इंसान का जिसने जीवन में सब कुछ रुक जाने के बाद भी फिर से कदम बढ़ाते हुए यहां से ऐलान किया था कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। और आज यही इरादा भी है, शपथ भी है कि एक इंसान होने के नाते हम सब तब तक अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे जब तक अपने जीवन के हर सेटबैक का जवाब कमबैक से नहीं देंगे। बहुत बहुत बधाई। देखिए, यह सच है कि कोरोना ने हमारे जीवन को कुछ देर के लिए पीछे कर दिया, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि अगर हमने 2 कदम पीछे लिए हैं तो आज हम 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के इस नए दौर के नए खिलाड़ियों के साथ। उनका परिचय मैं देना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आ रहे हैं, स्वागत कीजिए तालियों के साथ, दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक स्कूल प्रिंसिपल जिनका नाम है सर अंजुम। फिर मिलिए मुंबई महाराष्ट्र से एक जॉब एस्पिरेंट जिनका नाम है जय कुलश्रेष्ठ। फिर आते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से एक पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर के ओनर, उसके मालिक दिलीप कुमार चौधरी। हमारे आज की चौथी खिलाड़ी हैं बालासोर उड़ीसा से, ये एक होम मेकर है, गृहस्थनी है, अबंती मोहंती दास। 5वें खिलाड़ी हमारे, स्वागत कीजिए भोपाल मध्य प्रदेश से एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जिनका नाम है आरती जगताप। अब मिलते हैं बलिया उत्तर प्रदेश से एक सर्विस टेक्नीशियन के साथ जिनका नाम है सोनू कुमार गुप्ता। इसके बाद मिलिए नांदेड़ महाराष्ट्र से एक पुलिस कांस्टेबल जसविंदर सिंह चीमा। और अंत में स्वागत कीजिए दिल्ली से एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर
तनिषा अग्रवाल। बहुत बहुत बधाई आप सबको और बहुत बहुत स्वागत आपका। तो कंटेस्टेंट्स और हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब हम खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। एक प्रश्न आएगा इन सबके सामने, 15 सेकंड मिलेंगे, 4 विकल्प होंगे उसके और इनको बताना होगा कि सही उत्तर क्या है और जो सबसे तेज जवाब देगा वो मेरे साथ वहां हॉट सीट पर आकर के बैठेगा, जो होगा इस दौर का पहला हॉट सीट कंटेस्टेंट। तो तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। वहां आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2020 में भारत में घटने वाली इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जो घटना पहले घटी उसे आपको पहले रखना है। Starting with the first, arrange these events of 2020 in the order in which they occurred in India. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए नमस्ते ट्रंप, बी जनता कर्फ्यू, सी अम्फान चक्रवात, डी भारत में लॉकडाउन इन इंडिया। ए नमस्ते ट्रंप, बी जनता कर्फ्यू, सी साइक्लोन अम्फान, डी लॉकडाउन इन इंडिया। समय समाप्त हो गया है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही जवाब है सबसे पहले ए नमस्ते ट्रंप, जो कि हुआ था 24 और 25 फरवरी को। फिर आता है बी जनता कर्फ्यू, 22 मार्च को हुआ था ये। फिर आता है डी भारत में लॉकडाउन इन इंडिया, ये 25 मार्च को हुआ था। अंत में है अम्फान चक्रवात, 16 से 21 मई, जो कि बंगाल की खाड़ी से हुआ था और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश होते हुए बहुत सारा नुकसान किया था इसने। ए बी डी सी ये है सही उत्तर और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम ये रहे। केवल एक, आरती जगताप। बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी, वाह क्या बात है। 6.83 सेकंड। आरती जी बहुत बहुत बधाई आपको। हेलो सर। आमतौर पर जितनी महिलाएं होती हैं उनको हम स्वयं हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, उनके लिए कुर्सी तैयार करते हैं, उस पर बैठाते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, कोरोना की वजह से आपका हम यहीं से ही स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने इस दौर की पहली खिलाड़ी इस हॉट सीट पर विराजमान है। भोपाल मध्य प्रदेश से आई हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं ये, जिनका नाम है आरती जगताप। बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। थैंक यू सर। इंजीनियरिंग कर रही हैं जी। उम्र कितनी है आपकी? 20 सर। अभी प्रेजेंटली मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, बट मैंने गोल डिसाइड करके रखा है मेरा कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। मुझे सिविल सर्विस में जाना है आपको? यस सर, Okay. IAS बनना है। कौन से स्कूल से कर रही हैं आप ये इंजीनियरिंग या कॉलेज से? सर मैं इंदौर के श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ओह ओके। सर ये हमारे एमपी का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है? यस सर। ओके। और विषय क्या है इंजीनियरिंग का आपका? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। आरती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने साथ किसे लाई हैं? सर मैं मम्मी को लाई। आपकी माता श्री हैं। नमस्कार। नमस्कार। और आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम सुषमा जगताप है, मैं आरती की मम्मी हूँ। जी जी जी, सुषमा जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आरती जी, Yes, क्योंकि sir. आज का ये पहला अवसर है तो जो इस खेल के नियम है उसे हम अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनको हम समझाते हैं। यस सर। देखिए, इस खेल में आपको करोड़पति बनने के लिए 15 प्रश्नों का सामना करना होगा और पहला सवाल आएगा आपको 1000 का, उसके बाद आता है 2000 का और बढ़ते बढ़ते आप पहुंच जाएंगे 15वें सवाल तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। ठीक है? खेल में देखिए देवियों सज्जनों, 2 पड़ाव होंगे, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। पहला पड़ाव जो है वो 5वें प्रश्न पर है 10,000 रुपए। दूसरा पड़ाव है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। और 10वें प्रश्न के बाद 15 प्रश्न 1 करोड़ का हो गया। उसके बाद हमारा जो 16वां प्रश्न है, जो एकदम बड़ा प्रश्न है, उसका द्वार खुल जाता है। उसको हमने एक शीर्षक दिया हुआ है सप्तकोटि द्वार, और जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। राइट? यस सर। यहां पर है मिस चल पड़ी,
सुना आपने? इनका नाम चल पड़ी जी है, कुमारी चल पड़ी। तो पहले पड़ाव तक चल पड़ी जी आपको देंगे 45 सेकंड। 5वें से 10वें प्रश्न तक आपको ये देंगी 60 सेकंड। 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे। तो 10वें के बाद आपके पास कोई पाबंदी नहीं रहेगी, ठीक है? एक चीज थोड़ी सी हम आपको चेतावनी देना चाह रहे हैं। ओके सर। यदि आप 15वें प्रश्न तक पहुंच गए, 1 करोड़ रुपए जीत लिया, उसके बाद अगर आपको 16वां प्रश्न खेलना होगा तो वहां आपको लाइफलाइन नहीं मिल सकती। यदि आपके पास बची हुई कोई लाइफलाइन होगी भी तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि, अपनी जानकारी से उस 7 करोड़ रुपए प्रश्न का उत्तर दें। तो बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा आज। यस तो देवियों सज्जनों, हर दौर की तरह इस दौर में भी खिलाड़ियों की मदद के लिए 4 लाइफलाइंस होंगी। लाइफलाइंस की बात थोड़ी सी भावुक कर देने वाली है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हर दौर में हम सबके सुख दुख में शामिल होने वाली, यहाँ इस खेल का एक अटूट हिस्सा रहने वाली हमारी प्यारी स्टूडियो ऑडियंस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शामिल नहीं हो सके। बहरहाल, जब ऑडियंस नहीं है तो कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में पहली बार ऑडियंस पोल लाइफलाइन जो है वो भी नहीं होगी। इसलिए ऑडियंस पोल की जगह अब जो लाइफलाइन होगी वो है वीडियो अ फ्रेंड। इसके जरिए आप वीडियो कॉल करके अपने किसी करीबी से मदद ले सकते हैं। इस लाइफलाइन के बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको आगे जब आप पहुंचेंगे वहां तो हम बताएंगे। दूसरी लाइफलाइन बदली नहीं गई है, ये 50-50 है। तीसरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन, ये भी पुरानी लाइफलाइन है। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो विश्व के जाने माने, अपने दर्शकों को बता दूं, बेस्ट सेलर्स लेखकों में शुमार एक नाम विकास स्वरूप जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी वेस्ट के रूप में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वैसे तो इनकी सभी किताबें जो हैं वो विश्व भर में चर्चित रही हैं और पुरस्कृत भी रही हैं, लेकिन इनकी जो किताब थी Q&A, उस पर बनी एक हॉलीवुड की फिल्म थी स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसे कि 2009 में बेस्ट फिल्म का ऑस्कर फिल्म अवार्ड मिला था, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, बैफ्टा अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये फिल्म इसी खेल कौन बनेगा करोड़पति पर आधारित इतिहास संबंधित विषयों पर विकास जी की अच्छी पकड़ है। यदि आपको कोई कष्ट हो तो आप उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। हम चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो आज के एक्सपर्ट हैं वो हमारे सामने आए। विकास स्वरूप जी, वाह, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इधर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे आपके गुण हमने बता दिया आरती जी को। तो आरती जगताप जी हैं जो आज हमारे हॉट सीट के पहली कंटेस्टेंट आई हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपना आशीर्वाद इनको दे दें। ज़रूर। एक तो पहली बात तो ये है कि ये 20वां साल है कौन बनेगा करोड़पति का, और 12वां सत्र है, और उसमें ये पहली कंटेस्टेंट हैं, और मैं पहली बार एक एक्सपर्ट के रूप में इस प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूं। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आरती जी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सज्जनों, केबीसी प्ले लॉन्ग के बारे में एक सूचना। हमारे घर बैठे दर्शक, आज से आप सब भी सोनी लिव में हर रात केबीसी खेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस खेल के जरिए आप सभी को लखपति बनने का मौका मिल सकता है। आप में से हर रोज 10 खिलाड़ी चुने जाएंगे जो कि 1 लाख रुपयों की इनाम राशि जीत सकते हैं प्रतिदिन। 10 नए विजेता, 10 नए लखपति। अच्छा, इतना ही नहीं, आपको ढेर सारे अन्य इनाम भी मिलने की पूरी संभावना है। और सुनिए, साथ ही साथ यहां पर मेरे साथ साक्षात इस हॉट सीट पर खेलने का मौका भी मिल सकता है। अच्छा, तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे सोनी लिव ऐप डाउनलोड या अपडेट कीजिए और हमारे साथ खेलना शुरू कीजिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ चलिए खेल की शुभारंभ की जाए। क्या ख्याल है आपका आरती जी? जी सर, शुरू। ओके, तो चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। और इन्हीं बधाइयों के साथ इस दौर का पहला प्रश्न 1000 रुपए का मूल्य है इसका, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मोबाइल ऐप के संदर्भ में प्रयोग होने वाला ऐप किस शब्द का
संक्षिप्त रूप है? The term app in the context of a mobile app is a shortened form of which word? समझ गई प्रश्न को? यस सर। हाँ, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ऑप्शंस रखता हूं। रेडी? ए एप्पल, बी अपैरल, सी apparatus, डी एप्लीकेशन। सर ऑप्शन डी एप्लीकेशन। श्योर है? यस सर। लगाने लायक है ताला? यस सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। 1000 रुपए जीत गई आप। आगे बढ़ते हैं आरती जी। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। ये गाना, ये देखिए ऑडियो क्यू है। ये आपको एक गाना सुनाया जाएगा। ये गाना जिस फिल्म से है उससे किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की है? Which actress made her debut in a leading role in the film that featured this song? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। कोई तो बता दे क्या करूं, कोई बता दे क्या करूं। जैसे ही शुरू हुआ आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है आपको इसका उत्तर मालूम है, लेकिन हमारा काम है कि आपके सामने विकल्प रखो। आपके ऑप्शंस ये रहे। ए अंकिता लोखंडे, बी आलिया फर्नीचर वाला, सी संजना सांगी या डी अनन्या पांडे। सो ऑप्शन सी संजना सांघी। संजना सांगी श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। बोलिए। सो ऑप्शन सी पे ताला लगा दिया जाए। ऑप्शन सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं, लगा दिया जाए ताला इस पे। सही उत्तर दे दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको आरती जी। इस फिल्म का नाम था दिल बेचारा और इसमें जिन्होंने भूमिका निभाई थी वो स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत। दुर्भाग्यवश रिलीज से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, दर्दनाक। और इनके साथ थी संजना सांगी। खेल में आगे बढ़ते हैं आरती जी। 2000 रुपए आप जीत गई हैं। अगला प्रश्न देगा आपको 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO के अनुसार कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कम से कम कितने सेकंड के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए? According to our Union Ministry of Health and WHO, you should wash your hands with soap and water for at least how many seconds to prevent the spread of COVID-19? समझ गए? यस सर। ऑप्शंस देखिए। A 1 to 5 seconds, B 5 to 10 seconds, C 10 to 15 seconds या D 20 to 30 seconds? सो ऑप्शन डी 20 to 30 सेकेंड। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर? यस सर। कॉन्फिडेंट हैं आप? यस सर। ओके, क्या किया जाए? सो ऑप्शन डी लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब आपका। 3000 जीत गए आप। वाह, बहुत खूब। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। जिस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर यह तस्वीर ली गई थी वो फिल्म इसरो के किस मिशन पर आधारित है? हम आपको अभी एक छवि दिखाएंगे। दिस फोटोग्राफ was taken at the trailer launch of a film about which ISRO mission? Can we have the image, please? यस सर। देख लिया अच्छी तरह। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए गगनयान, बी मंगलयान, सी चंद्रयान 2 या डी चंद्रयान 1? सो ऑप्शन बी मंगलयान। बी मंगलयान यस श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। लगा दें ताला? यस सर। बी मंगलयान पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑल्सो। वेल प्लेड आरती जी। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 5000 रुपए आप जीत गई हैं आरती जी। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न आरती जी। 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको हम अभी एक वीडियो दिखाएंगे। ये ऐतिहासिक स्थान किस शहर में है
एक वीडियो दिखाएंगे आपको, अब बताना पड़ेगा इन विच सिटी इज दिस हिस्टोरिकल प्लेस लोकेटेड. कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं मैं आरती जी. आपके ऑप्शंस ये रहे: ए पटियाला, बी लुधियाना, सी अमृतसर, डी चंडीगढ़. सर जलियांवाला बाग लग रहा है. अमृतसर. शहर का नाम बताना है आपको. अमृतसर लग रहा है. सो ऑप्शन सी अमृतसर. श्योर है? यस सर. ताला लगा दें. यस सर. कबीर महाशय, आरती जी कह रहे हैं अमृतसर, सी पे ताला लगाया जाए. आपके चेहरे से लग रहा था कि शायद आप श्योर नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका. बधाई आपको. 10,000 रुपए जीत गए हैं. 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया. जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित एक ऐतिहासिक बाग है और ये वही स्थल है जहां जनरल डायर ने हजारों में जमी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया था और माना जाता है कि यहाँ पर तकरीबन 380 लोग मारे गए थे. यस. और जिनमें से 1,200 जो थे वो घायल हुए. और बहुत ही दर्दनाक ये एक दृश्य था. और बहुत से लोग वहाँ पर जो कुआं था उसमें उन्होंने कूदकर अपनी जान बचानी चाहिए थी. तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप खेल रहे हैं आरती जी. आपने ये जलियांवाला बाग जगह देखी है? यस सर. आप गई हुई वहाँ? यस सर. ओह अच्छा. सर मैं कुछ आई थिंक मैं 8th 9th में थी तब मैं गई थी वहाँ पे, बट मुझे याद नहीं आ रहा था एकदम से, तब मैं छोटी जी. थी ना, इसीलिए. वो जो दूसरी छवि दिखाई वो दीवार पे गोलियों के निशान थे. सर उसी को देख के मैंने गेस किया जी, जी. आंसर. आरती जी, यस. आपके बारे में हम और हमारे जितने दर्शक हैं वो थोड़ी सी और जानकारी जानना चाह रहे हैं. तो हमारे पास एक वीडियो है जो हम सबको दिखाना चाहेंगे. कैन वी सी द वीडियो प्लीज ऑन आरती जगताप? मुझे उन सभी कहानियों पर विश्वास है जो लोगों को सच नहीं लगती, और उन सभी रास्तों पर यकीन है जो कहीं नहीं ले जाते. नमस्ते, मेरा नाम आरती जगताप है. मैं 20 साल की हूँ और मैं भोपाल के अन्ना नगर में रहती हूँ. यार अन्ना नगर में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लाइट नहीं आती. तो ये जो वायर दिख रहे हैं ना आप सुबह ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से हमने ना थोड़ा जुगाड़ कर रखा है. तो ये जो रनिंग सारी वायर है ना, इन्हीं वायर से यहाँ पे जितने भी घर है ना, सबके घर में लाइट्स आती है. यहाँ पे कुछ लोगों के घर ऐसे लकड़ी के बने हुए हैं, तो हमारा भी बहुत साल पहले घर ऐसे ही था. ये देखिए आपके पूरा एरिया, यहाँ पे अलग अलग टाइप से सबके घर है. किसी का ईंट का है, किसी का लकड़ी का है, किसी का टिन का है. ये मेरे घर के आसपास किसी के लिए. मेरे पापा जो है वो प्लम्बर हैं, तो वैसे प्लम्बरिंग का छोटा मोटा काम करते हैं लोगों के घरों में. एंड मम्मी मेरी खाना बनाती है लोगों के घरों में, कुक है वो. मम्मी पापा काफी मेहनत करते हैं हमारे एजुकेशन के लिए. उनके लिए अटमोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सिर्फ हमारा एजुकेशन है. आरती IAS बनना चाहती है और आरती IAS बन जाती है तो इससे उसका भविष्य भी उज्जवल होगा और हमें भी सहारा मिलेगा. जो हमने भोगा है, जो हम परेशानी उठा रहे वो बच्चे ना उठाए, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाना ही चाहते हैं. भले हमें कितनी दिक्कत आए, रात दिन मेहनत करें, इन बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा. कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि तुम्हारी पर्सनालिटी थोड़ी मोटिवेटिंग है. तो अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे देख के, मेरी स्टोरी को सुन के कोई थोड़ा भी प्रोत्साहित हो पाया, कोई मेरे पेरेंट्स के माइंडसेट को देख के किसी और के पेरेंट्स थोड़ा और प्रोत्साहित हुए और फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, लड़कियों को पढ़ाने लगे, तो ये सब जान के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. इसको देख के मुझे लग रहा है आप थोड़ी भावुक हो गई, ले हम सब भी भावुक हो गए. आरती जी, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उठ गए. हमने देखा अभी आपके वीडियो में जहां आप रह रही थी. यस. ऐसी परिस्थितियों में आप रह करके अपने आप को आप शिक्षित कर रही हैं और आपकी
पिताश्री के विचार, आपकी माताजी के जो विचार बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं। कई बार जहाँ बेटी पैदा होती है वहाँ बोल देते हैं इसको क्यों शिक्षित कर रहे हो, ये तो इसके तो ब्याह हो जाएगा, आप पैसे ज़ाया करेंगे। कई बार हमने इसका सामना किया, लेकिन आपके माता पिता को हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इस सोच को बदला। बेटियों को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। आपने कहा कि आपका एक छोटा सा घर है, कितने कमरे हैं उसमें? सर एक रूम है, देन किचन। केवल एक कमरा है? सर एक और रूम है छोटा सा, बट उसमें बेड नहीं है, तो बस एक स्टडी टेबल है और कबर्ड वगैरह। स्टडी रूम बनाया है आपने इसका? यस सर, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वहीं पे बैठ के अटेंड करते हैं। ओके। हम उम्मीद करते हैं आरती जी कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जहाँ आप इस समय निवास कर रही हैं वहाँ से आप निकल पाएँ, एक अच्छा खासा आपका घर हो। जब ये लॉकडाउन हुआ यस सर, तब कैसे मैनेज किया आपने? सर काफ़ी डिफ़िकल्ट फेस था ये लॉकडाउन का, फाइनेंशियली स्पेशली, क्योंकि मम्मी पापा 3 महीने तक काम पर नहीं गए थे। सो घर की जो सेविंग्स थी वो भी यूज़ हुई, और सेविंग्स नहीं थी तो लोगों से हमें कर्जा लेना पड़ा था मम्मी पापा को जी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लॉकडाउन में। आपकी माताजी से मैं, सुषमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान, अभी जैसे आपकी बेटी कह रही थी और हमने वीडियो में भी देखा कि आप जगह जगह जा कर के खाना बना रही हैं और वहाँ से आपको जो आमदनी मिलती है उससे आप अपना घर चलाती हैं, तो जब लॉकडाउन हुआ तो क्या किया आपने? सर ऐसा कुछ नहीं, मतलब प्रॉब्लम यही हुई थी कि उस समय अभी कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे और अभी लॉकडाउन चल रहा था तो लोग बुला भी नहीं रहे थे जी कि अभी आप घर पे ही रहो, ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा बोलकर वो लोग बोलते थे कि अभी हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं तो आप आइए ही मत, अभी जब सही हो जाएगा तब हम बुलाएंगे। कष्ट हुआ होगा बहुत आपको? हाँ कष्ट तो हुआ, अब इधर इंतजाम कर करके। कैसे गुजारे वो दिन आपने फिर? कुछ लोग आगे आए आपकी मदद के लिए? हाँ आए थे। बधाई देते हैं हम उन लोगों को जिन्होंने इन संकट की घड़ियों में लोगों की मदद की, सहायक के रूप में आए, धनराशि दी, बहुत सारी सुविधाएं उनके सामने रखी, उन सबको हम बधाई देते हैं। आरती जी, काफ़ी कुछ बातचीत हो गई, अब गेम को हम आगे बढ़ाते हैं। यस सर। आरती जी, आपके सामने अगला प्रश्न आएगा और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय थोड़ा सा बढ़ गया है। अब चल पड़ी जी, कुमारी चल पड़ी जी, आपको 60 सेकंड देंगी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आरती जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में संगमरमर के पत्थरों से होकर कौन सी नदी बहती है? Which river passes through marble stones in Bhedaghat in Madhya Pradesh? ऑप्शन सुनिए, ए चंबल, बी नर्मदा, सी शिप्रा या डी बेतवा। आप जानते हैं कि भेड़ाघाट कहां पर है? नो सर। ओके। सर डाउट है क्वेश्चन। अगर आपको कष्ट हो रहा हो, आपकी चारों लाइफलाइंस सर जीवित है? लाइफलाइन दूंगी। हैं? लाइफलाइन। शांत हो जाए, चल पड़ी जी, शांत हो जाइए। 27 सेकंड बचे हैं आरती जी, कौन सी लाइफलाइन लेंगी आप? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कमिले महाशय, आरती जी को ये प्रश्न बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अपनी फ्लिप द क्वेश्चन जो लाइफलाइन है लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। फ्लिप द क्वेश्चन जो लाइफलाइन है ये अंकित हो गई है। आरती जी, अब ये प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन उस नए प्रश्न को डालने से पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। किसी एक के ऊपर आप उंगली रखिए, ए चंबल, बी नर्मदा, सी शिप्रा या डी बेतवा। सर नर्मदा। नर्मदा। कमेटी महाशय, बी नर्मदा पे ताला लगाया जाए। आरती जी, अगर आप खेलती तो ये सही उत्तर होता, नर्मदा। वहां नर्मदा नदी करीब 100 फीट ऊंची संगमरमर की चट्टानों के बीच से होकर वो गुजरती है। नदी इन उच्च संगमरमर की चट्टानों बीच धीरे धीरे बहती है, थोड़ी दूरी पर ये तेज गति से होकर नीचे गिरती है और वहां एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तेज रफ्तार से
ये नर्मदा का वाटरफॉल होता है वहाँ पर, बहुत खूबसूरत। ओके, तो ये था इस प्रश्न का सही उत्तर, और जैसा कि आपने कहा है इस प्रश्न को बदल दिया जाएगा। कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को बदला जाए, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अपने दर्शकों को भी, 11 विषय हैं हमारे पास, और ये रहे वो 11 विषय। ये 11 विषय हैं, इनमें से यहां आने से पहले आपने किसी एक विषय को चुना था। कौन सा विषय था वो? सर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट विषय चुना था। ओके, तो अब इसी के आधार पर एक अगला प्रश्न आएगा। कंप्यूटर महाशय, इसके आधार पर अगला प्रश्न हमारे सामने पेश किया जाए। अगला प्रश्न आ गया है। किस अभिनेता की एक फिल्म निर्माण कंपनी के नाम में एक मसाले का नाम है? Which actor has a film production company that has the name of a spice in its name? ऑप्शन सुनिए। ए सलमान खान, बी सैफ अली खान, सी शाहरुख खान या डी आमिर खान? सो ऑप्शन सी शाहरुख खान। श्योर हैं? यस सर। कैसे पता आपको? सर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट मुझे शाहरुख खान लग रहा है। ऑलराइट, सर मिर्ची करके कुछ है। क्या किया जाए? सर लॉक किया जाए। कबीर महाशय आरची जी कह रहे हैं सी पे ताला लगाया जाए। मिर्ची आप बोल रही थी, मिर्ची तो कोई पता नहीं कंपनी का नाम है या नहीं। लेकिन आपका जवाब सही है, बधाई आपको। शाहरुख खान जी की जो प्रोडक्शन कंपनी, उसका नाम है रेड चिलीज। यस सर, एक्चुअली रेड चिलीज, लाल मिर्ची। सर एक्चुअली मैंने उसका ड्राइंग भी देखेंगे तो उनकी मिर्ची बनी हुई है लाल। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। ओके आरती जी, आप जीत गए हैं 20,000 रुपए, और अब आपको जीतना है 40,000 रुपए। उसके लिए आपको ये 7वें प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। 7वां प्रश्न आरती जी आपके स्क्रीन के ऊपर 40,000 रुपयों के लिए ये रहा। रानी रामपाल जनवरी 2020 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीतने वाली किस खेल की पहली खिलाड़ी बनी? In January 2020, Rani Rampal became the first ever player in which sport to win, within quotes, the World Games Athlete of the Year 2019 quotes close award. Option सुनिए। A हॉकी, B टेबल टेनिस, C क्रिकेट, D फुटबॉल। सर हॉकी और क्रिकेट में कंफ्यूजन है। पैंतीस सेकंड रहे। सो हॉकी एंड क्रिकेट। 25 सेकंड। कष्ट हो रहा हो, आपके पास लाइफ लाइन है। सर 50-50। शांत हो जाएं। चल पड़ी जी, शांत हो गई हैं। आप 50-50 लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं? यस सर। कबीर महाशय 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए, और जो 2 गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। सो ऑप्शन ए हॉकी। श्योर है इसमें? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। बोलिए। सो ऑप्शन ए हॉकी। ऑप्शन ए हॉकी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड आरती जी। सही जगह आकर के आपने लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में था वो। सर रीड किया था, बट कंफ्यूजन हो गई थी फिर। कोई बात नहीं, जहां कंफ्यूजन हो वहां पर लाइफ लाइन आपकी सहायता के लिए रखा हुआ है हमने। रानी रामपाल ने 2018 एशियाई खेलों में कप्तान के रूप में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। 2019 में दुनिया भर के खेल प्रशंसकों द्वारा 20 दिनों के मतदान के बाद रानी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता। डाले गए लगभग 7 लाख वोटों में से रानी जी को लगभग 1.99 लाख वोट मिले थे। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। वाह आरती जी, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 8वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 80,000 रुपए।
रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यापम नाम से लोकप्रिय व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड इनमें से किस राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है? ए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, popularly called Vyapam, conducts various tests for admission to professional courses in which of these states? समझ गई आप प्रश्न को? यस। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी छत्तीसगढ़। व्यापम। सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। डी। श्योर हैं या गेस कर रहे हैं आप? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चलिए पढ़ी जी। बहुत देर कर दी आपने, लेकिन आपको लगा कि आपको लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। ऑलराइट, कौन सी लेंगे? दो बची हुई हैं, वीडियो अ फ्रेंड, आस्क द एक्सपर्ट। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो फ्रेंड, ओके। कबीर महाशय, वीडियो अ फ्रेंड की जो लाइफलाइन है इसको अंकित किया जाए। आरती जी, जैसे हमने आपको बताया था कि यहां आने से पहले अगर आपको चाहिए होती ये लाइफलाइन तो आपको बताने थे 5 लोगों के नाम। वो आपके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं। तो वो जो नाम है वो ये रहे हमारे पर्दे पर। ये हमारे पुत्र नहीं है अभिषेक जी, आप पढ़ रही हैं जो। इनमें से आपको किसी एक को चुनना है और आप बात करना चाहें। किससे? सर प्रदीप सर। प्रदीप सर से बात करेंगे आप। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, प्रदीप सर को फोन लगाया जाए। कौन है ये प्रदीप सर? सर आईएएस सर, इसी साल इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। ऑलराइट, प्रदीप सर आपको प्रणाम करता हूं मैं। सर मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का। मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। आरती जगताप जी यहाँ पर जो मध्य प्रदेश से आई हुई है, हॉट सीट पर विराजमान है और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही। उन्होंने लाइफलाइन ली है, वीडियो अ फ्रेंड। आपको कॉल लगाया है और आपसे मदद मांग रही है। जी सर, कोशिश करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप उनकी आवाज में प्रश्न सुनेंगे और प्रश्न सुनने के बाद ये आपके सामने 4 विकल्प पढ़ेंगी। 45 सेकंड के अंदर अंदर आरती जी आपको प्रश्न पढ़ के विकल्प बताने हैं और प्रदीप सर आपको इसका उत्तर देना है। रेडी आरती जी? प्रयत्न करूंगा। और आपका समय शुरू होता है अब। A professional examination board, popularly called Vyapam, conducts various tests for admission to professional courses in which of these states? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ओके, रिपीट। Vyapam conducts various tests for admission to professional courses in which state? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। आई गेस अगर चांस लेना हो तो छत्तीसगढ़ लेना, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में होता था। छत्तीसगढ़। और चांस लेना हो तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट छत्तीसगढ़ अगर चांस लेना हो तो ले। Various examinations in professional course. 2 सेकंड बचे, समय समाप्त हो गया। सर छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़? यस सर। ताला लगाया जाए डी पे, कंप्यूटर महाशय। बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हुई थी मध्य प्रदेश को लेकर के, और pहले बार उन्होंने कहा भी था कि मध्य प्रदेश। फिर उन्होंने शायद कहा कि देखिए मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है ये छत्तीसगढ़ भी हो। अगर ये मध्य प्रदेश तो था भी नहीं, अगर ये गुजरात या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से किसी एक को बोलते तो शायद वो गलत होता। ये सही उत्तर है आपका, बधाई हो।
आप जीत गए 80,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड CHPEB is popularly known as Vyapam, all right? An abbreviation of its Hindi name of Chhattisgarh व्यावसायिक परीक्षा मंडल। VYA का व्यावसायिक हो गया, PA से परीक्षा हो गया, M से हो गया मंडल। व्यापम, व्यावसायिक परीक्षा मंडल। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भी व्यापम कहते हैं। और अब आ रहा है नवा प्रश्न जो आपको बना सकता है लखपति। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। उसे जीतने के लिए आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन अर्जुन की पत्नी नहीं थी? According to the Mahabharata, who among these was not Arjun's wife? और आपके ऑप्शंस ये रहे। A सुभद्रा, B उलूपी, C देविका या D चित्रांगदा। A सुभद्रा, B उलूपी, C देविका, D चित्रांगदा। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? यस। ओके, शांत हो जाएं। चल पड़ी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं एक और आरती जी। आपके पास एक ही बची हुई लाइफलाइन है आरती जी, वो है आस्क द एक्सपर्ट। यस। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और वक्त है हमारे आज के टाटा सॉल्ट इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से जुड़ने का। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो प्रकट हों हमारे सामने और आरती जी को एक सहायक के रूप में उत्तर दें। विकास जी, मैं अब आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और 4 उसके विकल्प हैं। जैसे ही वो 4 विकल्प पढ़ना शुरू करूंगा, हमारी जो चल पड़ी जी हैं ये चल पड़ेंगी। उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे केवल 60 सेकंड। रेडी हैं आप? ये रहा प्रश्न। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन अर्जुन की पत्नी नहीं थी? और आपके ऑप्शंस हैं A सुभद्रा, B उलूपी, C देविका, D चित्रांगदा। जहां तक मुझे अपनी महाभारत याद है, अर्जुन की अनेक पत्नियां थीं। द्रौपदी की कहानी, किस तरह वो द्रौपदी के स्वयंवर में गए और उन्होंने एक मछली की आंख अपने बाण से भेद दी, वो तो सबको पता है। उलूपी भी उनकी एक पत्नी थी, सुभद्रा भी उनकी एक पत्नी थी, चित्रांगदा भी उनकी एक पत्नी थी, लेकिन देविका मेरे विचार से उनकी पत्नी नहीं थी। तो मैं आरती जी को यही एडवाइस दूंगा कि ऑप्शन सी की तरफ जाएं, देविका। देविका अर्जुन की पत्नी नहीं थी। देविका को लॉक करें। संतुष्ट हैं आप? यस सर, थैंक यू सर। कोई और पूछना चाहती हैं उनसे? नो सर, देविका। देविका। यस क्या करें? सर, लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय, सी देविका पे ताला लगाया जाए। स्वरूप जी, आप बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। वाह, बहुत बहुत बधाई। स्वरूप जी को आप धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर। 1,60,000 रुपए स्वरूप जी आपने जितवा दिया है आरती को, और मैं जानता हूं कि इनको इसकी बहुत आवश्यकता है। तो सुभद्रा, उलूपी तथा चित्रांगदा ये तीनों अर्जुन की पत्नी थी, तथा देविका युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी थी। और युधिष्ठिर और देविका के पुत्र का नाम था योद्धेय। योद्धेय। ओके आरती जी, अच्छी बात यह है कि अब 10वां प्रश्न आ रहा है, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है। इसके लिए मिलेंगे 3,20,000 रुपए, और यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो आज आप कम से कम 3,20 अवश्य ले जाएंगे। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप सीधे 10,000 पे गिर जाएंगे। और अपने दर्शकों को बता दूं और आपको भी बता दूं, इसलिए मेरी सलाह इनसे यही होगी कि चांस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन नहीं आरती जी। वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। (1984) में भोपाल गैस त्रासदी
किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? The release of which chemical led to the Bhopal gas tragedy in the year 1984? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने आरती जी। ए, हाइड्रोजन अजाइड, बी, मिथाइल आइसोसाइनेट, सी, डाइक्लोरोसाइलेन, डी, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सो ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। श्योर है? यस सर। तुरंत आपने जवाब दे दिया है। सर मालूम। बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक किया जाए। कमेरो महाशय, बी, मिथाइल आइसोसाइनेट पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप बिल्कुल, और 3-20 आपकी जेब में आ गए हैं। आरती जी, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड। मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने सही उत्तर दिया, और ये 3,20,000 रुपए का चेक, इसे मैं साइन करके अब आपको देना चाह रहा हूं। लेकिन बता दूं कि ये चेक जो है, साइन तो कर दिया मैंने, लेकिन अभी मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। यस सर। इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप यहां से और ढेर सारी रकम जीत करके जाएं, और उसके बाद आपके नाम और भी चेक आएंगे। बहुत बहुत बधाई आरती जी, 3,20,000 रुपए जीत गई हैं। कई बार हम जितने भी यहाँ खिलाड़ी आते हैं, कंटेस्टेंट्स आते हैं, उनसे पूछते हैं क्या कीजिएगा इसका, अभी क्या कीजिएगा? सर अभी मेन मोटिव मम्मी पापा का हमारा एजुकेशन है, और वो अभी बचा हुआ है। मेरा भाई भी अभी पढ़ेगा, वो 12th स्टैंडर्ड में है, और मैं अभी 2nd ईयर में ही जा रही हूँ। तो ये जो पैसा है वो हमारे एजुकेशन में काम आएगा स्पेशली। बहुत ही अच्छे ख्यालात आपके, वाह क्या बात है। एक बेटी कह रही है कि ये जीती हुई रकम जो है वो अपनी शिक्षा के लिए वो इसका उपयोग करेगी। बहुत बहुत बधाई आपको आरती, बहुत अच्छे ख्याल आपके, और हम उम्मीद करते हैं कि इस धनराशि से न केवल आप, बल्कि आपके परिवार में जो आपकी बहन है, आपके छोटे भाई हैं, उनकी भी शिक्षा जो है वो आगे बढ़ सके। यस सर। भोपाल गैस त्रैदी के बारे में आपको बता दूं कि भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र में 2 से 3 दिसंबर की रात को घटित हुई थी। उस रात दुर्घटनावश लगभग 40 टन जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का रिसाव हो गया, और इसकी चपेट में करीब 5 लाख लोग आ गए थे। इस घटना को दुनिया का सबसे दुखद औद्योगिक आपदा माना जाता है, और कष्ट की बात और दुख की बात यह है कि आज तक भी बहुत से लोग जो इस गैस के रिसाव से पीड़ित हुए थे, वो अभी भी बहुत पीड़ित हैं। आरती जी, जैसा कि हमने कहा था, 2-3 चीज़ें होंगी यहाँ पर। एक तो ये चली पड़ी जी, ये गायब हो जाएंगी यहाँ से। समय समय है आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब यहाँ पर जो 16वां प्रश्न हमारा जैकपॉट प्रश्न, सप्तकोटि द्वार जिसे, ये जो है इसका द्वार खुल जाता है। 16वां प्रश्न, मूल्य है इसका 7 करोड़ रुपए। ओके आरती जी, आपके सामने आने वाला है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए 11वां प्रश्न, और मेरा सुझाव यह है कि इसे आप खेलिएगा अवश्य। लाइफलाइन नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर ये आपने सही उत्तर दे दिया तो 6 लाख तो जीत ही जाइएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर गलत भी हो गया तो भी आप कुछ खोइएगा नहीं। इससे पहले अगर आप कुछ गलत दे रही थी तो खो रही थी ना, अब आप कुछ खोइएगा नहीं। 3-20 निश्चित रूप से चेक यहाँ पर है, आपको हम दे देंगे। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। आरती जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखित पुस्तक मातोश्री किस भारतीय रानी के जीवन पर आधारित है? Written by former Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan, the book Matoshri is based on the life of which Indian queen? ऑप्शन सुनिए। ए, रानी लक्ष्मीबाई, बी, रानी पद्मिनी, सी, रानी दुर्गावती, या डी, रानी अहिल्याबाई होलकर। ए, रानी लक्ष्मीबाई, बी, रानी पद्मिनी, सी, रानी दुर्गावती, डी, रानी अहिल्याबाई होलकर। मातोश्री पुस्तक का शीर्षक।
सर मुझे रानी अहिल्याबाई होलकर लग रहा है। ओके, इसके बारे में कहीं आपने जानकारी प्राप्त की है या पढ़ा हो इसके बारे में? सब पढ़ा नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। ओके, जो आप कहेंगे वो हम कर देंगे। यहाँ आप कहेंगे लॉक कर दीजिए, हम लॉक कर देंगे। आप कहेंगे हमको उत्तर नहीं मालूम, तो भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि खेलिए, क्योंकि जैसा हमने कहा यहाँ पर आप कुछ खोइएगा नहीं। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? सर डी अहिल्याबाई होलकर। ओके, फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। ओके, कंप्यूटर महाशय, आरती जी कह रही हैं डी रानी अहिल्याबाई होलकर पे ताला लगाया जाए। कहां पर आपने इसे पढ़ा था? सर ऐसे इंस्टिंक्ट। रानी अहिल्या होलकर की रानी मानी जाती है। सर मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है। आपको लग रहा है? यस सर। कई बार जो होता है ना, लग रहा है, वो गलत साबित हो जाता है आरती जी। हमने आपको बताया था आप खेलिएगा जरूर, अगर आप गलत हो भी गई तो आप कुछ खोइएगा नहीं। लेकिन ये उत्तर सही निकला आपका, वाह, बधाई आपको। रानी अहिल्याबाई होलकर इज द राइट आंसर। आप जीत गई हैं 6,40,000 रुपए। मातोश्री पुस्तक रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और काल का वर्णन है इसमें। इस पुस्तक को 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। और अहिल्याबाई होलकर 1767 से 1795 तक जो मालवा क्षेत्र में फैले होलकर साम्राज्य की रानी थी। ये मातोश्री पुस्तक का नाम है। आरती जी बहुत बहुत बधाई आपको, 6,40 आप जीत गई हैं। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य इसका 12,50,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं बची है। बहुत ध्यान से, शांतिपूर्वक, इत्मीनान से खेलिएगा। यहां अगर उत्तर ना आए आपको, आप क्विट कर सकती हैं। 6,40 आपकी जेब में है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। आरती जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1608) में किसने दूरबीन का आविष्कार किया था? Who actually invented the telescope in the year 1608? 12,50 का ये प्रश्न है। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, जोहानस केपलर। बी, निकोलस कोपर्निकस। सी, हैंस लिपरशे। डी, गैलीलियो गैलीली। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। गलत आपको नीचे ले आएंगे 3,20,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है, कभी भी आप क्विट कर सकती हैं। 6,40 हम आपको देंगे। यहां पर गेसवर्क या लगता है आमतौर पर नहीं चलता है। यस सर। सही उत्तर मालूम होना चाहिए। सर रीड किया है मैंने, बट याद नहीं आ रहा मुझे। गैलीलियो गैलीली। सर बी और सी में से कोई एक है, आई थिंक। निकोलस कोपर्निकस। रिस्क लेंगी क्योंकि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यदि सही होगा ये आपकी रिस्क, तो आप 12,50 जीत जाएंगे। लेकिन अगर गलत हो गई आपकी रिस्क, तो नीचे गिर जाएंगे आप 3,20 पर। अगर आप खेलना चाहें तो हम आपको रोकेंगे नहीं, केवल आपको हम चेतावनी दे रहे हैं कि सही उत्तर आपको देंगे 12,50।
गलत नीचे गिरा देंगे आपको 3,20,000 रुपए आप खो दीजिएगा। आपके जीवन में 3,20,000 रुपए क्या महत्व रखते हैं, इसे आप सोच समझ करके उत्तर दीजिए। सर आई क्विट। यू विल क्विट? यस सर। ये आपका अंतिम निर्णय है? यस सर। ओके। कमीना महाशय, आरती जगताप जी आगे नहीं खेलना चाहती हैं, सही उत्तर नहीं मालूम, वो क्विट करना चाह रही हैं। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई, आपको तालियां बज जाएं। आरती जगताप जी के लिए 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं। और ये जो 6,40 हैं, ये क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, ये हम इसके द्वारा हम आपके अकाउंट में ये धनराशि डाल देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ का बटन दबाया, 6,1,2,3,4 6,40,000 आ गया। कंफर्म किया, बहुत ही शीघ्र आपके अकाउंट में पहुंच गया 6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई। जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक पर उंगली रखिए। आरती जी, आप कह रही थी आपको बी और सी में कुछ डाउट लग रहा है। सर फिर मुझे डी भी लगने लगा। आपको डी भी लग रहा है? वैसे ए भी है, आप चाहें तो ए भी दबा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सर बी। बी? निकोलस। बी निकोलस कोपरनिकस। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता। सही उत्तर है हैंस लिपरशे। ये डच चश्मा निर्माता हैंस लिबरशे ने 2 अक्टूबर 1608 को हॉलैंड में दूरबीन के लिए पेटेंट का आवेदन दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसमें कई सुधार किए और आकाशीय वस्तुओं के वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया था गैलीलियो ने। 6,40,000 रुपए आप जीत गए। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। आरती जी, जाने से पहले कुछ कहना चाहूंगा आपसे। देखिए, मैं आशा करता हूं कि ये जो धनराशि आपने जीती है, इससे आपकी बहुत सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी, जैसे कि आपकी पढ़ाई, परिवार की खुशियां और कुछ अच्छी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ताकि ये जो रकम है ये और बढ़े और इसको और उपलब्धि हो आपको, तो आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करने में वो काम आए। बिग हैंड फॉर आरती जगताप। आइए, आपको नमस्कार करेंगे ना, या ऐसे कर सकते हैं? थैंक यू। तो देवियों संजो, ये थी आरती जगताप। बहुत सुंदर तरीके से खेली, चारों लाइफलाइन इनकी चली गई और ये जीत गई हैं 6,40,000 रुपए। अब बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन नेताओं को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में ये पहली बार भारत के राष्ट्रपति बने। Starting with the first, arrange these leaders in the order in which they first became President of India. Ready contestants, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ज्ञानी जैल सिंह, बी वीवी गिरी, सी प्रणब मुखर्जी, डी KR नारायणन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने वो थे बी वीवी गिरी, एक्टिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम May to July 1969 एंड देन प्रेसिडेंट फ्रॉम August 69 to 1974। फिर आए ए ज्ञानी जैल सिंह जी फ्रॉम 1982 to 1987। फिर आए डी KR नारायणन 1997 to 2002 और अंत में सी प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। BADC। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम ये रहे। 3 को छोड़ के सभी ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब सोनू कुमार गुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको।
विराजिए विराजिए। बहुत बहुत बधाई आपको सोनू जी। मेरे सामने हॉट सीट पर अब विराजमान है जिगिरसंड गांव है बलिया उत्तर प्रदेश में। ये वहां पर एक सर्विस टेक्नीशियन है सोनू कुमार गुप्ता जी। बहुत बहुत बधाई आपको सोनू कुमार जी। ये सर्विस टेक्नीशियन क्या होता है? सर ये वाटर प्यूरीफायर रिपेयरिंग का काम है, कंपनी है, उसमें मैं सर्विस टेक्नीशियन में काम करता हूँ। तो किस तरह का काम करते हैं आप? फील्ड वर्क है सर, जहाँ से भी कुछ भी कंप्लेन होता है, जहाँ पर बड़े से वाटर प्यूरीफायर लगे हुए रहते हैं, तो अब वहाँ पर जब कुछ ब्रेकडाउन होता है, कुछ कंप्लेन होती है, तो कंपनी में वो लोग कॉल करते हैं, वो लोग फिर हमको कंपनी से हमको कॉल मिलता है, आपकी जानना है वहाँ पर बना के आना है। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको सोनू कुमार जी। बहुत जल्द आपको मैं खेल के जो नियम है समझा दूँ। तो यहाँ पर 15 प्रश्न 1000 रुपए से शुरुआत होगी पहले प्रश्न की, और बड़े पढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। खेल के दौरान 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 और 10वें प्रश्न के बाद हमारे जो सप्तकोटि का द्वार है 16वें प्रश्न का, उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़ रुपए का। चल पड़ी जी, ये कुमारी जी हैं, चलती रहेंगी। ये आपको समय बताती रहेंगी। पहले 5 प्रश्न तक देंगी आपको 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको देंगे 60 सेकंड और 10वें के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय से। यदि आप कहीं रुक जाएं, अटक जाएं, आपको उत्तर न मालूम हो, तो आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखी हैं। पहली लाइफलाइन है वीडियो अ फ्रेंड। आप अपने किसी मित्र को, आप या कोई सलाहकार हो या जो जानकार हो, से आप फोन पे बात करके उत्तर मांग सकते हैं। दूसरा है 50-50। तीसरा है फ्लिप द क्वेश्चन। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और जैसा आपने अभी सुना होगा, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं विकास स्वरूप जी हैं। एक बार फिर उनका हम परिचय देते हैं। विकास जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, और कष्ट दे रहा हूं। हमारे सामने सोनू कुमार गुप्ता जी आ गए हैं और आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। सोनू कुमार जी, आप भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं, तो मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करता हूं आप भी काफी आगे तक जाएंगे आज। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। प्रणाम कर रहे हैं आपको विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट, तैयार हैं भाई साहब? हाँ सर। आप अपने साथ किन्हें लाए हैं? मेरी वाइफ आई है अनीता गुप्ता। आपकी पत्नी आई हुई है। प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? अनीता गुप्ता। अनीता जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। वहां से आशीर्वाद देते रहिएगा इनको, ताकि ये खूब ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं और आपके लिए खूब गहने वहने खरीदें ये, ठीक है? ऑलराइट, सोनू कुमार जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य अलीगढ़ के ताले, बरेली का सुरमा और फिरोजाबाद की चूड़ियों के लिए भी जाना जाता है? Which of these states is also known for अलीगढ़ के ताले, बरेली का सुरमा एंड फिरोजाबाद की चूड़ियां? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी बिहार? सर ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, श्योर है? श्योर। लगा दें ताला? लगा दिया सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, 1000 जीत गए आप, बधाई आपको। उत्तर जो था वो प्रश्न के अंदर ही था। जी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बिल्कुल सर। 2000 रुपए दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2008 में राजस्थान रॉयल्स किस वार्षिक खेल प्रतियोगिता की पहली विजेता बनी? इन द ईयर 2008 राजस्थान रॉयल्स बिकेम द फर्स्ट विनर ऑफ विच एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट? ऑप्शन सुनिए। ए पीकेएल, बी आईएसएल, सी पीएचएल या डी आईपीएल? सर ऑप्शन डी आईपीएल। डी आईपीएल, ताला लगाएं। बिल्कुल सर। डी आईपीएल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है, ताली पहले बज गई थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसके लिए मिलेंगे यदि आपने सही उत्तर दे दिया। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3G, 4G और 5G का संबंध किससे है? What are the terms 3G, 4G and 5G related to? विकल्प सुनिए। ए पॉपुलेशन जनरेशन, बी फोन नेटवर्क, सी डिजिटल कैमरा, डी ग्रेडिंग इन स्कूल्स? जनसंख्या की पीढ़ी, फोन नेटवर्क, डिजिटल कैमरा या स्कूलों में ग्रेडिंग? सर ऑप्शन बी फोन नेटवर्क। फोन नेटवर्क, श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक है या नहीं?
बिल्कुल सर। लगा दें? जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। 3000 रुपए आप जीत गए हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आ रहा है चौथा प्रश्न, ये है 5000 रुपए का। सोनू कुमार जी, चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, उत्तर दीजिए इसका सही। इनमें से क्या 1450 ग्राम लोहे से अधिक भारी होगा? Which of the following will be heavier than 1450 grams of iron? Options हैं A, 1 kg of rice, B, 1.4 kg of paper, C, 1.7 kg of cotton, या D, 1.3 kg of husk? सर ऑप्शन सी 1.7। 1 किलोग्राम चावल, 1.4 किलोग्राम कागज, 1.7 किलोग्राम रुई, या 1.3 किलोग्राम भूसा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाँ सर। 1.7 kg ऑफ कॉटन। हाँ श्योर है? श्योर सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कॉन्फिडेंट है एकदम? बिल्कुल सर। लगाया जाए सी पे ताला कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। सर इस पर एक हम लोग एक टेक्नीशियन का हम लोग जो बीच में शाम को घर जाते टाइम एक रुकने का जगह होता था। हमारे जो साथ में टेक्नीशियन थे वो क्या बोलते थे कि एक चीज बताओ, मेरे से पूछे यही चीज कि 1 किलो रुई वजन में ज्यादा भारी है कि 1 किलो का लोहा? मैंने बोला दोनों सेम है। तो उसमें से एक जन समझ नहीं पाया, वो बोलता है कि नहीं लोहा भारी है। तो उसने बोला कि ठीक है कैसे? तो बोलता है कि आप मेरे को 1 किलो की रुई फेंक के मारो और मैं 1 किलो का लोहा फेंक के मारता हूँ, अब बताना कौन भारी है। तो सर वजन किसे ज्यादा चोट लगी वो पता चल जाएगा। हाँ। ओके, ऑलराइट सोनू कुमार जी, खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न, और इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा गाना बारिश के बारे में है लेकिन इनमें बारिश का कोई भी दृश्य नहीं है? Which of these songs about rain does not have any rain sequence? ऑप्शन सुनिए। ए, टिप टिप बरसा पानी, फिल्म मोहरा। बी, रिमझिम गिरे सावन, फिल्म मंजिल। सी, बरसों रे या बरसों रे या बरसों रे गुरु से है। या डी, घनन घनन, फिल्म लगान? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, घनन घनन। घनन घनन, डी श्योर है? ताला लगाने लायक? नहीं सर, 50-50। लाइफ शांत हो जाए, चल पड़ी जी। घनन घनन आप कह रहे थे। ओके, कौन सी लाइफ लाइन लेंगे? 50-50 सर। 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर ऑप्शन डी, घनन घनन लॉक किया जाए। आप जहां जा रहे थे शायद सही जा रहे थे जी। डी पे ताला लगाएं? हाँ सर। ओके, ताला लगा दीजिए डी पे कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वाह। फिल्म लगान का ये गाना था। देखिए ये गाना बारिश आने की संभावना को दर्शा रहा है। इसमें चंपानेर के गरीब ग्रामीणों को बादलों की लुका छुपी नजर आती है। इसकी गायिका थी अलका याग्निक, गायक थे उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन और शान। इतने सारे गायक थे इसमें। इसका संगीतबद्ध किया था A.R. रहमान साहब ने और इसके लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। अब आगे बढ़ने की नौबत आ गई है। अरे नहीं, अभी कैसे बढ़ेंगे, समय यही समाप्त हो गया है जी। सोनू जी, खेल को समाप्त करना पड़ेगा। ओके सर। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है, हुटर बज गया है। तो आज के इस नए दौर का पहला दिन आज यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों। आज जाने से पहले मैं विकास स्वरूप जी को अपनी ओर से और केबीसी की ओर से और जितने भी यहाँ खिलाड़ी उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विकास जी प्रणाम करता हूँ आपको, और एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद। आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। तालियों के साथ विकास स्वरूप जी का अभिनंदन। जाने से पहले मैं देखिए 2 ऐसी महान शख्सियत को याद करना चाहूँगा जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में युगों युगों तक शामिल रहेगा।
सबसे पहले तो स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी, उनकी आज शुभ जयंती है, उनको हम नमन करते हैं। त्याग, बलिदान और संघर्ष के प्रतीक इन शहीद को मैं नमन करता हूं। और आज ही हमारी आदरणीय भारत रत्न लता मंगेशकर जी का जन्मदिवस है, तो लता जी का आशीर्वाद हम सब पर बरसों बरस मिलता रहे। उनके स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं और अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। इन दोनों महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर और इनको शत शत नमन करके अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे सोनू जी। तो आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें और कृपा करके मास्क लगाते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। Do take very good care of yourselves. Thank you, ladies and gentlemen. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.